अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई एम इकरा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अब हम देखेंगे कि ई कॉमर्स स्टोर में हम अपनी प्रोडक्ट्स किस तरह से ऐड करते हैं। आपने एक ई कॉमर्स स्टोर बना लिया, उस ई कॉमर्स स्टोर में आपने अब प्रोडक्ट ऐड करनी है, तो वो प्रोडक्ट किस तरह से ऐड करते हैं, उसकी सेटिंग्स क्या होती हैं और किस तरह से हम एक प्रोडक्ट में जो है वो उसकी डायमेंशन वगैरह साइज सेट कर सकते हैं, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले प्रोडक्ट ऐड करने के लिए हम यहाँ से प्रोडक्ट सेक्शन में आएंगे। उसके बाद ऑल प्रोडक्ट में जो ऐड न्यू का बटन है ना, हमें यहाँ पे क्लिक कर देना है। ठीक है, ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, ऐड न्यू पे क्लिक कर देंगे और यहाँ से एक न्यू प्रोडक्ट जो है वो ऐड कर लेंगे। जब हमारी न्यू प्रोडक्ट ऐड हो जाएगी, फिर हम उसकी डिफरेंट सेटिंग्स करेंगे, उसकी डायमेंशन वगैरह सेट करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे लिख दिया ब्लैक फॉर्मल शर्ट, ब्लैक, हम यहाँ से ब्लैक फॉर्मल शर्ट एक लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद ये मैंने प्रोडक्ट का नेम लिख लिया है। यहाँ पे मैं उसकी शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन लिखूंगी। उसके बाद यहाँ से मैं उसकी एक प्रोडक्ट इमेज सेट करूँगी। यहाँ उसकी मैं डिस्क्रिप्शन दूंगी। डिस्क्रिप्शन देने के लिए हम वैसे एग्जांपल ले लेते हैं, लॉरा मिक्सम एक है, यहाँ से डमी टेक्स्ट मिल जाता है, यहाँ से हम टेक्स्ट ले लेंगे। जस्ट एग्जांपल के लिए मैं बता रही हूँ, आपने जो सा भी फॉर एग्जांपल कोई भी टेक्स्ट हम ले लेते हैं। आपने जब भी कोई प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शंस लिखनी है, तो जो आपने प्रोडक्ट ऐड करनी है एग्जैक्ट उसी की डिस्क्रिप्शन लिखनी है और बिल्कुल जो है एग्जैक्ट लिखनी है। ये नहीं करना कि कोई और आपने प्रोडक्ट से रिलेटेड जो है वो उससे मैच नहीं कर रही उसकी डिस्क्रिप्शन। ये मैंने इसको ऐसे ही यहाँ से कॉपी किया, ये जस्ट ऐसे एग्जांपल देने के लिए मैं इसको ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूँगी। मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन बता दी है प्रोडक्ट की। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम यहाँ से उसकी प्रोडक्ट इमेज सेलेक्ट करेंगे। प्रोडक्ट इमेज सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हमने बोला कि ब्लैक फॉर्मल शर्ट जो है वो हम वो ऐड करें, तो यहाँ से हम प्रोडक्ट इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं। आपने ध्यान रखना है, जब आप प्रोडक्ट इमेज सेलेक्ट करने जाएँ तो आपने वो प्रोडक्ट इमेज सेलेक्ट करनी है जो आपने सेल करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अगर कोई और पिक्चर यहाँ पे ऐड कर दी है प्रोडक्ट की और आपकी जो आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं वो और है, तो इस तरह से कस्टमर पे भी इम्प्रेशन अच्छा नहीं पड़ता, क्योंकि आप दिखा कुछ रहे हैं बेच कुछ नहीं। इसलिए यहाँ से आपने क्या करना है, इस इमेज को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से सिलेक्ट प्रोडक्ट इमेज करेंगे। ये करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ से आप प्रोडक्ट गैलरी में मज़ीद भी इमेजेस ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने अपनी प्रोडक्ट की डिफरेंट इमेजेस दिखानी है, तो वो आप यहाँ से प्रोडक्ट गैलरी में इमेजेस ऐड कर सकते हैं। अब इसको हमने इस प्रोडक्ट को किस कैटेगरी में ऐड करना है, वो यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मेन की कैटेगरी में इसको ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में कैटेगरीज बनाई थी ना, कैटेगरी हमने यहाँ पे हमने उसी कैटेगरी में इसको ऐड कर दिया। अब मेन की कैटेगरी में ऐड कर दिया, मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लूँगी। यहाँ से हम इसके टैग्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये चीज़ें जो है वो ग्रुप प्रोडक्ट, ये सारी चीज़ें हम आगे जाके सीखेंगे। यहाँ से हम वीडियो पे सिलेक्ट करेंगे, यानी कि जस्ट हम एक प्रोडक्ट अगर हम दिखाना चाह रहे हैं, हमें सेल नहीं करनी, तो वो यहाँ से हम वीडियो पे कर सकते हैं। यहाँ से हम इसकी रेगुलर प्राइस, फॉर एग्जांपल मैंने इसकी ये बता दी है, सेल प्राइस मैंने इसकी ये बता दी है। ठीक है, यहाँ से आप उसकी सेल प्राइस भी बता सकते हैं उस अपनी प्रोडक्ट की। यहाँ से आप सेट कर सकते हैं कि ये सेल प्राइस जो है वो कब से कब तक है। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं 2 सेलेक्ट करती हूँ और सितंबर से, और उसके बाद मैं 1 या 2 मंथ की इसमें मैं एक सेल इसमें ऐड कर देती हूँ। ठीक है, ये मैंने यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लूँगी 3। उसके बाद हम इसको यहाँ पे ऐड कर देंगे। जब ये डेट ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद क्या है कि ये अपनी ही नॉर्मल रूटीन में आ जाएगी, उसी प्राइस में आ जाएगी जो कि हमने इस प्रोडक्ट की रखी हुई है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से इन्वेंट्री पे क्लिक करेंगे। इन्वेंट्री में SKU आता है। SKU का मतलब होता है आपने कोई भी प्रोडक्ट ऐड करनी है, तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स होती हैं, काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स होती हैं। जब आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऐड करते हैं तो ऐड हम आपने सर्च करनी है, तो वो डिफरेंट प्रोडक्ट में आपको सर्च करने में थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है। तो उसके लिए हम क्या है कि स्टॉक कीपिंग यूनिट जो है वो हम इसको बोलते हैं। SKU नंबर जो है ये हम अपनी प्रोडक्ट को दे देंगे। ये है, इससे आसानी रहेगी किसी भी कस्टमर को वो प्रोडक्ट जो उसने लेनी है वो सिलेक्ट करने में। यहाँ से हम बता सकते हैं कि ये स्टॉक में है प्रोडक्ट, या आउट ऑफ स्टॉक है, या ऑन बैक ऑर्डर है। बैक ऑर्डर में ये है कि इस प्रोडक्ट पे अगर किसी ने ऑर्डर दिया है लेकिन ये आउट ऑफ स्टॉक है, तो जैसे ही ये
स्टॉक में प्रोडक्ट आएगी ये उस कस्टमर को शिप कर दी जाएगी। यहाँ से आप इसकी लिमिट सेट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है शिपिंग का। शिपिंग में हम इसका वेट बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 0.1 बताती हूँ, इसकी लेंथ बता दी मैंने, इसमें इसकी डायमेंशंस वगैरह बता रही हूँ कि इसकी हाइट इतनी है, लेंथ इतनी है, ये जैसी वैसी एज एग्जांपल बता रही हूँ। इसको आपने ऐसे रहने देना है। ये सारा सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट ऑप्शन पे आना है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है लिंक प्रोडक्ट। यहाँ से हम क्या करेंगे, लिंक प्रोडक्ट में ये है कि अगर हम अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो हम अपनी प्रोडक्ट के साथ डिफरेंट और भी प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। यानी कि अगर हमें कोई सेल करनी है तो वो उसके साथ अटैच कर सकते हैं, उसको हम यहाँ पे उन प्रोडक्ट का लिंक ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे 3 मोर जो कोई भी प्रोडक्ट है उनको यहाँ से हम ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स में क्या है, एट्रीब्यूट्स में हम अगर हमारे पास हमने एक शर्ट ऐड की है तो हम उस शर्ट का हमारे पास कलर किस किस कलर में वो हमारे पास अवेलेबल है, हम यहाँ पे कलर लिख देंगे। हम बता देंगे कि ये वाइट कलर में अवेलेबल है, ब्लैक में अवेलेबल है, वाइट में है। उसके अलावा हम बता देंगे ये फॉर एग्जांपल रेड में, ऐसे एग्जांपल बता रही हूँ, इन कलर्स में ये अवेलेबल है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमने इसका एट्रीब्यूट में उसका नेम बता दिया और उसकी वैल्यू बता दी कि ये कलर जो है वो इस प्रोडक्ट में हमारे पास अवेलेबल है, इस प्रोडक्ट ये प्रोडक्ट इन कलर्स में हमारे पास अवेलेबल है। यहाँ से हम इसके एट्रीब्यूट सेव कर लेंगे। उसके अलावा हम इसकी फर्दर चीज़ें भी बता सकते हैं, इसकी हाइट, वेट, उसका और किस साइज़ में बता सकते हैं कि हमारे पास अवेलेबल है, वो यहाँ से हम इसके एट्रीब्यूट सेट कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, एडवांस के ऑप्शन में आ जाएंगे। यहाँ पे हम जब कोई भी इसको हमारे प्रोडक्ट को परचेज़ करे तो उसको एक परचेज़ नोट जाए, तो वो जो परचेज़ नोट होता है वो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा हम ऑर्डर बता सकते हैं कि मैक्सिमम कितने ऑर्डर कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने 10 ऐड कर दिए है, तो ये है कि जब इतने ऑर्डर कंप्लीट हो जाएंगे तो हमें नोटिफिकेशन आ जाएगा, हम इसमें और प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। ये हो गया मेन्यू ऑर्डर। उसके बाद ये सारी सेटिंग्स करने के बाद यहाँ पे हम इसकी थोड़ी सी लॉन्ग डिस्क्रिप्शन अपनी अपनी प्रोडक्ट की दे देंगे। फॉर एग्जांपल मैं जो कॉपी किया था उसको यहाँ पे पेस्ट कर लेती हूँ। ठीक है, ये हमने इसकी लॉन्ग डिस्क्रिप्शन दे दी है। और ये देने के बाद हम क्या करेंगे, सारी हमने इसकी सेटिंग्स कर ली हैं। यहाँ से हमने इसकी मेन की कैटेगरी सेलेक्ट कर ली है। सारा कुछ सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, हमारी प्रोडक्ट जो है वो ऑलमोस्ट उसकी सेटिंग्स कंप्लीट है। ठीक है, कंप्लीट है। अब हमें क्या करना है कि हमने इस प्रोडक्ट को पब्लिश कर देना है, अपनी प्रोडक्ट को। यहाँ से मैं इस प्रोडक्ट को पब्लिश कर दूँगी। जैसे ही हम अपनी प्रोडक्ट पब्लिश करेंगे तो हम इसको फिर व्यू कर लेंगे। अब हमारे पास जिस तरह का हमने थीम जो है वो इंस्टॉल किया हुआ है, जो हमारे पास एक्टिव थीम है, अब ये प्रोडक्ट जो है वो पब्लिश हो गई है। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है व्यू प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ से हम क्लिक करके इसको व्यू कर लेंगे। तो अब जो सा हमने थीम जो है वो इंस्टॉल किया हुआ है, ये प्रोडक्ट जो है वो उसी थीम के उसी तरह के लेआउट में हमारे पास शो होगी। अब जो सा थीम इंस्टॉल करेंगे वही थीम जो है वो उसमें शो होगा। अब ये हमने एक प्रोडक्ट ऐड कर दी। ठीक है, अब ये हमने क्या किया, ये यहाँ से जितनी क्वांटिटी में चाहिए, जिसको भी चाहिए वो यहाँ से उसको सिलेक्ट करके ऐड टू कार्ट कर सकते हैं। ये ब्लैक फॉर्मल शर्ट हमने इसका बता दिया, हमने बता दिया कि ये इसकी प्राइस है और इसकी ये सारी हम सेटिंग्स इसकी जो है वो हमने कर ली है। ठीक है, और हम इसकी सेल प्राइस भी ऐड कर सकते हैं। अगर सेल प्राइस यहाँ पे मैंने आई थिंक उसको सेव नहीं किया, अगर हम उसको सेव कर देते तो यहाँ पे ये था कि इसको उन्होंने क्रॉस किया होगा और नीचे वो जो इसकी सेल प्राइस है वो आई होगी। वो मैं अभी दिखा देती हूँ। उसको हम देख लेते हैं, जो हमने इसकी सेल जो है सेल प्राइस जो हमने सेट की थी उस पर तो हमें दिखा देते हैं। अगर आपने उस पर कोई सेल लगानी है अपनी प्रोडक्ट पे तो वो आप लगा सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन था सबसे टॉप पे, ये इसकी सेल प्राइस है। ठीक है, ये हमने इसकी सेल प्राइस सेलेक्ट की है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिखती हूँ 499। ये करने के बाद मैं इसको क्या करूँगी, अपडेट कर दूँगी और उसके बाद मैं इसको व्यू कर लूँगी। इस तरह ये है कि ये हमारी प्रोडक्ट जो है वो ऐड हो गई है। इस तरह से हम डिफरेंट जो है अपने ई कॉमर्स स्टोर में डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं, उनकी डिफरेंट सेटिंग्स कर सकते हैं और उनको जो है वो अपनी थीम में शो करवा सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो एक प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास हो
हमारे पास एडिट हो गई है, ठीक है। हम इसको जो है वो यहाँ से देख सकते हैं। इस वीडियो में अगर किसी भी पॉइंट पे किसी भी चीज़ की समझ ना आई हो, आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। और इसमें आपको ऑलमोस्ट मैंने हर चीज़ जो है वो क्लियर करवा दी है, ठीक है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैं इसकी जो है वो ये सितंबर, फॉर एग्ज़ाम्पल ये अक्टूबर की मैं यहाँ से 13 सेलेक्ट करती हूँ और अब इसको मैं जो अपडेट करती हूँ तो ये हमारे पास इसकी सेल प्राइस भी आ जाएगी। तो इसमें ये है कि ये सेल जो है सेल प्राइस इसकी जितनी है वो हमें दिखा देता है। अगर आपने कोई इसमें सेल ऐड करनी है, यानी कि अगर आपने बता रहे हैं कि ये सेल इसकी है इतने % डिस्काउंट है, अगर आपने कोई प्रोडक्ट डिस्काउंट पे देनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी इतनी इसकी प्राइस है, ठीक है, और इतनी में ये डिस्काउंट पे मिल रही है, तो जब तक इसका डिस्काउंट है तब तक आप इसको इतनी रेंज में परचेज़ कर सकते हैं। अगर किसी भी पॉइंट पे किसी भी चीज़ की आपको समझ ना आई हो, आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।